नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम फ़ैन क्लब में एक बार फिर से। और अभी मैं हूँ करणपुर शाखा में, सक्षम अकादमी करणपुर ब्रांच में, जहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं। और यहाँ पर जो है सामने बोर्ड के ऊपर कुछ पंक्तियाँ, कुछ कागज़ चिपकाए हुए हैं, जिसमें शायद कुछ, अभी पेपर नज़दीक है ना, अगर पढ़ाई को मन नहीं कर रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपके काम आएँ। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ पंक्ति आपके काम आती है तो ज़रूर उस पर अमल करना, और कोशिश ये है कि इन चीज़ों को आपके बीच पहुँचाएँ। वैसे तो मेनली ये है कि जो यहाँ पर बैठा हुआ है प्रैक्टिस सेट वगैरह में, या जो लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कि सामने ये चीज़ें दिखे तो थोड़ा सा मन करे कि हाँ यार, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहले यहाँ पर एक कागज़ चिपका हुआ जिसमें लिखा हो कि प्रैक्टिस कक्षाओं में निरंतरता रखें, 2-4 प्रैक्टिस सेट से सफलता नहीं मिलती है। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार चलो अभी पेपर को 1 महीना बचा हुआ है तो प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और उसके बाद हो जाएगा जो भी चीज़ें होंगी। और जब पेपर सेट में देखो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हमारा कहना ये होता है मेनली कि आप अगर प्रैक्टिस सेट को 5-6 महीने दे दो, जहाँ पर आपका शनिवार का जो टारगेट टेस्ट होता है, यानी हर सब्जेक्ट का एक टारगेट टेस्ट, एक सर्कल पूरा हो जाए, तो वो आपके यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निरंतर आपको यहाँ पर एक निरंतरता बनाए रखनी जरूरी है। अगर आप आते हो कि पेपर के लास्ट 2 महीने प्रैक्टिस सेट में, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। दूसरा, यहाँ पर एक कागज़ है, ये भयंकर भयानक बात लिखी है, मतलब खतरनाक वाली, कि आप वह कार्बन हो जो कोयला भी बन सकता है और हीरा भी। अब देखो कितनी बड़ी बात है, कोयला है और हीरा में कितना फ़र्क है ना। है तो एक ही चीज़, कार्बन के अपरूप दोनों हैं। तो आप भी ऐसे कार्बन हो, या तो आप ऐसे ही मौज मस्ती में समय बिता लो, या अपना पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और अपने तैयारी को जो है 4 चांद लगाओ भाई, ठीक है। उसके बाद अगला कागज़ यहाँ पर मिलता है कि अपना पेपर कक्षा में बैठ कर ही करें, घर में पेपर करके आप अपने वास्तविक मूल्यांकन से वंचित रह जाते हैं। देखो मेनली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, पेपर उठा के अपना घर जाते हैं कि भाई घर में कर लेंगे। घर में अगर आप IAS PCS का पेपर भी उठाओगे तो वो भी अगर आपको 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे भी आता था, मुझे भी देना चाहिए था। लेकिन घर की चीज़ें अलग होती हैं, आपको एक माहौल मिलता है क्लास में बैठ के पेपर देने का, तो ये खासतौर पर उस चीज़ के लिए यहाँ बढ़ती, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, अधिकतर चीज़ें प्रैक्टिस सेट वालों के लिए ही हैं। यहाँ पर था कि पेपर ईमानदारी से करें, झूठी तसल्ली से सिलेक्शन नहीं होते। अक्सर क्या होता कि प्रैक्टिस में तो हम बैठे हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, भाई पेपर में तो कोई मिलने वाला है नहीं हमें आयु के पेपर में, तो यहाँ पर हम अगल बगल वालों को कौन ही मार देते हैं कि भाई इसका बता जरा, ए है या बी है। बगल वाला भी बेचारा थोड़ा सा कन्फर्म था तो उसने बोला हाँ यार इसको 2 में लग रहा, तो चलो ये है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कोई पेपर आपका नहीं निकले, क्योंकि करना आपने ही है, ठीक है। तो ईमानदार रखें। दूसरा यहाँ पर आपके पास आता है कि अपनी तैयारी और संस्थान के प्रति ईमानदार रहें। अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार का यहाँ पर ये मतलब है कि भाई आप खुद से सवाल करो कि क्या आप सच में पढ़ रहे हो। दुनिया की नज़रों में आपने बैग उठाया, चल दिए भाई, आप कहीं पर भी कोचिंग चल दिए, कहीं पर भी लाइब्रेरी वगैरह चल दिए, लेकिन आप वहाँ पर उस समय में कितना पढ़ाई को दे रहे हो, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो डेली जो है निरंतर अपने से सवाल करें कि मैंने आज क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। अगला यहाँ पर एक चीज़ है कि उस लक्ष्य को हमेशा याद करो जिसके लिए आप यहाँ बैठे हो, यानी कि जिस लिए आप आए हो, जो आपका टारगेट है, उसको हमेशा स्मरण रखें, याद रखें, जहन में रखें। वही आपको निरंतर काम करने में मदद करेगा, वो आपको याद दिलाएगा कि आपको कब क्या करना है। अगला यहाँ पर आता है कि कक्षा में कथा पाठ सुनने न बैठें, जो लिखाया जाता है उसे भी लिखते रहें, बाद में पछताना ना पड़े। देखो कुछ भयानक बातें लिखी कि ताकि चीज़ों को सीरियसली लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपके पास कि भाई बहुत सारे बच्चे आते हैं सॉल्यूशन में, 2-2 घंटे की सॉल्यूशन क्लास होती है, लेकिन बस बैठ जाते हैं कथा सुनने और लिखते नहीं हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें देखो, एग्ज़ाम जो पेपर होता है प्रैक्टिस सेट, वो एक माध्यम है। उस माध्यम के थ्रू आपके पास कुछ जो चीज़ें लिखाई जा रही हैं, अतिरिक्त चीज़ें, उनको आप लिखो, वही तो रिवीजन है मेन, है ना। अगर उन 100 क्वेश्चन है भाई, अगर हमें पता होता या किसी को पता होता तो डेली वही 100 क्वेश्चन कराते ना, बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या थी। तो यहाँ पर क्या है कि अब इस उम्र में है तो हमें वैसे ये बताना नहीं चाहिए कि इसको भाई ये लिखो वो लिखो। तो इन चीज़ों को लिखने के लिए यहाँ पर आपके पास ये चिपकाया हुआ है कि आप निरंतर जो भी आपको लगता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उसको जरूर लिखें, मतलब, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर आता है कि मायने ये रखता है कि आप अपने लक्ष्य है तो कितने ईमानदार हैं। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी और यहाँ पर भी है कि अपने लक्ष्य के प्रति आप कितना काम कर रहे हो। आप अपना घर बार छोड़ को आप देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी वगैरह में आप तैयारी के लिए तो आए हो, लेकिन उस तैयारी को आप कितना समय दे रहे हो, कितनी चीज़ें आप उसके लिए कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगला यहाँ पर आता है कि तैयारी संबंधी किसी भी टॉपिक को ना छोटा ना समझे। आपको तब तक कुछ नहीं आता
जब तक आपका चयन नहीं हो जाता। कई बार हमें लगता है अरे यार ये चीज़ें ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमें लगता है अरे यार ये मुझे आ जाता है, ये टॉपिक तो नॉर्मल है, बेसिक हो जाएगा, लेकिन पेपर में अक्सर वही चीज़ें धोखा देती हैं जो आपको आता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें और कभी ये ना समझें कि अरे ये मुझे आ जाता है, आसान है, कि तब तक वो कुछ नहीं आता जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है। और लास्ट यहाँ पर आता है कि आपका करियर केवल और केवल आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, कि भाई दूसरा कोई कुछ बोल ले, मैं कितने जो आपका यहाँ पर कागज़ दिखा दूँ अभी, लेकिन करना किसको है? आपको खुद को। ठीक है, सामने वाला कोई कितना बोले, कितने भाषणबाजी, कितने चीज़ें आप मोटिवेशनल थॉट सुनो, कि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से कितनी मेहनत कर रहे हो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो फिलहाल आपका यहाँ पर ही कुछ चीज़ें थी भाई, तो उम्मीद है कुछ आपके काम आएगा। निरंतर अपनी तैयारी पे बने रहें, लगातार मिलेंगे अगले फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।